फूके हुए कारतूस तक बता दिया गया कि आप लोग फूके हुए कारतूस हैं, हिम्मत ही नहीं है चुनाव लड़ने की। ये हिम्मत अब जग कहां से रही है 243? दल आपने बनाया है तो चुनाव आपको लड़ना ही चाहिए। अब जहां तक बात रही कि फूके हुए कारतूस और जिन्होंने कहा था आज वो फुका गए हैं, कहाँ गए वो बिहार की राजनीति से अब पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी जीते थे तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखे होंगे जनरली जो है कि ट्रेन में गमछा फेंक कर सीट रोकने की जो आदत होती है प्रायः वो इस तरीके से राजनीतिक दलों में हो रहा है। गठबंधन के अंदर हमने तय कर लिया कि दल से बड़ा देश होता है और देश के गद्दी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बैठाना है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ और दल का जो स्वार्थ था उसको हम लोग माइनस करते हुए इस 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। हमारी पहली प्राथमिकता है कि एनडीए के साथ ही हम चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई विकट परिस्थिति अगर आ गई, किंतु परंतु आ गया, तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। शशांक जी, आज कहीं आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि 243 पर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, बिल्कुल उम्मीदवार चुने जा रहे हैं और जिसका अपना वोट बैंक है। आप समझ लीजिए कि हम जब लड़ेंगे तो बहुतों को अचंभित कर देंगे। शशांक जी, पशुपति पारस का अब एनडीए से मोह भंग हो चुका है। पशुपति पारस अब ये कह रहे हैं कि देखिए 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो लगातार ये कह रहे थे कि मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ किया वो सब कुछ भूल कर भी ये बातें कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ हैं। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया जो पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं? उनके पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूरी क्या हो गई? देखिए 243 पर हमारी तैयारी है। एक पार्टी के नाते हर एक सीट पर तैयारी करने का अधिकार हमको है और सम्मानजनक सीट हमको एनडीए में मिलेगा तो जितने पे हम लड़ेंगे, बाकी पे गठबंधन के सहयोगियों के लिए मदद करेंगे। तो तैयारी करने का यही मकसद होता है और हर एक दल को तैयारी करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि एनडीए से हमारा मोह भंग हो गया है, देखिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं और उनमें बराबर आस्था रखे हैं। अभी भी वर्तमान में आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के साथ हमारे नेता की मुलाकात हुई थी और केंद्र में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी मुलाकात हुई थी। 2024 आपको याद ही होगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि आपके साथ अब अन्याय नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति को अभी अगर आप देखिएगा तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं गठबंधन में, कोई बोल रहा है कुछ छोटा होने के लिए तैयारी नहीं है, कोई कह रहा है कि ये सीट अब हमारी हो गई, यहाँ से हमारे प्रत्याशी जीते थे तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखे होंगे जनरली जो है कि ट्रेन में गमछा फेंक कर सीट रोकने की जो आदत होती है प्रायः वो इस तरीके से राजनीतिक दलों में हो रहा है गठबंधन के अंदर। हमारा यही कहना है कि एनडीए के बड़े नेता आपस में बैठकर तय कर लें कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, हम कितनी सीटों पर लड़ेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। सबकी सीटें का नाम आपने नहीं, वो भी हैं गठबंधन में। चिराग पासवान जी कितने सीटों पर लड़ेंगे, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आप लोग एनडीए में हैं, ये मानते हैं आप? देखिए हम तो एनडीए में मानते हैं कि एनडीए में हैं। अगर एनडीए में नहीं मानते कि नहीं हैं तो हम भी चुनाव लड़े रहते 5 लोकसभा की सीटों पर। हमने तय कर लिया कि दल से बड़ा देश होता है और देश के गद्दी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बैठाना है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ और दल का जो स्वार्थ था उसको हम लोग माइनस करते हुए इस 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। अब इसको अगर कोई हमारी कमजोरी समझे कोई, तो अब इस पर हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए कहें कि एनडीए में सम्मानजनक सीटों पर समझौता अगर हो जाएगी, हमारी पहली प्राथमिकता है कि एनडीए के साथ ही हम चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन कोई विकट परिस्थिति अगर आ गई, किंतु परंतु आ गया,
तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। शशांक जी, आज कहीं आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि 243 पर चुनाव लड़ेंगे। फूके हुए कारतूस तक बता दिया गया कि आप लोग फूके हुए कारतूस हैं, हिम्मत ही नहीं है चुनाव लड़ने की। ये हिम्मत अब जग कहां से रही है 243 पे चुनाव लड़ने की? देखिए, राजनीति में जब दल आपने बनाया है तो चुनाव आपको लड़ना ही चाहिए। अब जहाँ तक बात रही कि फूके हुए कारतूस और जिन्होंने कहा था आज वो फुका गए हैं, कहाँ गए वो बिहार की राजनीति से अब पता भी नहीं चल रहा है। तो देखिए, राजनीति में अप एंड डाउन लगा हुआ रहता है शशांक जी। किसी का 2019 में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इसी गठबंधन में केंद्रीय मंत्री थे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के। आज चिराग पासवान उसी मंत्रालय के मंत्री हैं, आज वो हैं, हम आज सड़क पर हैं। तो ये तो लगा हुआ रहता है, इसमें इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। और सामने विधानसभा का चुनाव है, सबके लिए रास्ता ओपन है। गठबंधन में अगर सम्मान मिलेगा तो साथ में लड़ेंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को कठपुतली की तरह घुमा रही है? कभी चिराग को सड़कों पर तो कभी पशुपति पारस को सड़कों पर, और आप लोग बस बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि भाई भाजपा जो करेगी वो हम सहेंगे। नहीं, देखिए, इसमें भाजपा का कहीं कोई विषय नहीं है। चिराग पासवान के साथ हमारे नेता और हमारी पार्टी का व्यक्तिगत मतभेद है, सैद्धांतिक, क्षमा कीजिएगा, सैद्धांतिक मतभेद है। आपको याद होगा कि जब पार्टी एकीकृत थी तो सभी सांसदों ने मिलकर नेता सदन के पद से चिराग पासवान जी को हटाया था। फिर दोनों की विचारधारा अलग हो गई, पार्टी अलग हो गया, मान्यता अलग हो गई। हमको अगर सिलाई मशीन का मिला चुनाव चिन्ह तो चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर मिला है। तो अब उनका विचारधारा है, उनको 5 सीटें मिली, वो चुनाव लड़े और 5 की 5 जीती। लेकिन इससे पहले अगर आप देखिएगा तो हम लोग भी लड़े तो 5 की 5 हम लोग ने भी जीता है। तो ऐसा नहीं है, अगर अवसर मिला उनको तो वो विजय हुए। 243 से पहले उपचुनाव की अगर बात कर ले तो उपचुनाव पर क्या पशुपति पारस ताल ठोकेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिन सीट का दावा वो कर रहे थे उनके उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देखिए, दशहरा तक आप इंतजार कीजिए, सभी पत्ते खुल जाएंगे। अच्छा, दशहरा तक अगर आप इंतजार कर लीजिएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने ऐसा भी नहीं कहा है कि उपचुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। तो ये गठबंधन, ये पार्टी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अधिकृत हैं इस पर निर्णय लेने के लिए। कौन सा उपचुनाव लड़ना है अथवा विधानसभा का चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, ये सब पे हो रहा है। और हमारे हर एक विधानसभा में हमारा तो स्क्रूटनी चल रहा है प्रत्याशियों का। तैयारी शुरू हो गई, तैयारी पूरी तरीके से शुरू। उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, उम्मीदवार बिल्कुल उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, और जिसका अपना वोट बैंक है। आप समझ लीजिए कि हम जब लड़ेंगे तो बहुतों को अचंभित कर देंगे शशांक जी। तो समय आने दीजिए, समय पर हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दशहरा तक ठहरिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि उपचुनाव हम लड़ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो दशहरा तक रुकने की देरी है, रावण वध के बाद कुछ बड़ा ऐलान होगा। तो 243 सीटों पर तैयारी चल रही है पशुपति पारस के तरफ से। अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थोड़ा सा भी दिखेगा कि इनका रवैया वही 2024 वाला है तो फिर 25 में पशुपति पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की तरह तो चुनाव नहीं ना लड़िएगा कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां उम्मीदवार उतारेंगे, चाहे जहां भाजपा के उम्मीदवार होंगे। 243 पर लड़ना है, 243 पर लड़ेंगे, पूरा फाइनल है। बिल्कुल। चलिए, तो ये फाइनल है। चिराग पासवान की तरह नहीं कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वैसा वो मोहरा बनना नहीं चाहते हैं। पशुपति पारस का है कि हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।